पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव। प्रोफेसर साहब, आप भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय की कुछ स्मरण हो उसको जिक्र करें, आज विशेष दिन है। देखिए, अटल जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उनका मैंने दर्जनों बार संसद में भाषण सुना है, संसद सदस्य रहते हुए भी मैंने सुना है। और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में, लोकतंत्री व्यवस्था में जो सद्भाव पक्ष और विपक्ष में होना चाहिए, उसकी वो एक मिसाल थे। जो अब कटुता दिखती है, ऐसी कटुता कभी अटल जी के व्यवहार में, भाषण में, कार्य करने में कभी नहीं दिखी। और हमें लगता है इसीलिए बीजेपी का वर्तमान नेतृत्व जो है वो मेल नहीं खाता है अटल जी के व्यक्तित्व से, इसलिए उनका नाम आज पुण्यतिथि पर लिया जाता है और किसी अवसर पर नहीं। घोसी उपचुनाव भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई। आपकी पार्टी से आए दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया और खासकर पिछले चुनाव में राजभर आपके साथ में थे, इस बार वो भी बीजेपी के पाले में चले गए और वहां पर राजभर समाज के करीब 50,000 से ज्यादा वोट हैं। क्या लगता है राजभर फैक्टर इसमें काम करेगा? देखिए, राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर जी के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से दल बदल करने के बाद इधर से उधर समाज को धोखा दिया, कैसी कैसी भाषा का प्रयोग करते थे बीजेपी के लिए, हम लोगों ने तो कभी इस भाषा का न प्रयोग किया, न आगे कर सकते। चाहे जितना विरोध हो, राजनीतिक विरोध है, लेकिन भाषा में शालीनता होनी चाहिए किसी व्यक्ति के। उसकी कभी परवाह ओम प्रकाश राजभर जी ने नहीं की। तो नीचे वाले कहते हैं कि हमारी बिरादरी को बेच देता है, उनकी बिरादरी वाले लोग कहते हैं, तो है नहीं। यही दारा सिंह के साथ है, न चौहान वोट देगा न राजभर देगा। इन दोनों के व्यक्तित्व की वजह से, इनके कृतित्व की वजह से बार बार जो पार्टियों को धोखा दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उसकी वजह से जब साख खत्म हो जाती है किसी की, तो चुनाव के बाद ही उनकी हैसियत लोगों को पता चलती है कि इनका कुछ नहीं था। हमारा उम्मीदवार वहां बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रहा है, सुधाकर, कोई हरा ही नहीं सकता। समाजवादी पार्टी 2024 की तैयारियों में भी जुट गई है। बांदा में आज प्रशिक्षण शिविर हो रहा है, क्या लग रहा है इस शिविर से क्या असर दिखेगा? देखिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह तो आता ही है। कार्यकर्ताओं में बहस करने के लिए, मुद्दे उठाने के लिए और बीजेपी की जो तिकड़में चल रही हैं उनका मुकाबला करने के लिए सारी तैयारी होती है। और यही चीजें होती हैं जो चुनाव के वक्त शस्त्र होती हैं किसी के पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर दीवार से 2047 तक के विकसित राष्ट्र का जो रोड मैप है वो साझा कर दिया है, लेकिन इस दौरान परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर देश की जनता को आगाह भी किया है। देखिए, भ्रष्टाचार के तो ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं सरकार में जो 47 से लेके आज तक कभी नहीं हुए। अभी आपने देखा होगा कि एक सड़क बनी, उस पर कितना गुना पैसा खर्च हुआ। जो कैबिनेट कमेटी का एक्सपेंस जो था अनुमान, उससे कितना ज्यादा खर्च हुआ। 250-250 करोड़ में 1 किलोमीटर सड़क बन रही है। तो भ्रष्टाचार की तो कोई, अब तो किसी व्यक्ति से पूछिए इस देश में, और खास तौर से जहां बीजेपी की दिल्ली और राज्य दोनों में सरकार है, वहां बिना पैसे के कोई काम ही नहीं होता था। लोग कहते हैं पिछली सरकारों में जहां 5 रुपया देके काम हो जाता था, वहां 5 जाल देना पड़ता है। ये हालत है। तो ये भ्रष्टाचार है, क्यों इस तरह की बात करते हैं? जनता को पूछिए भ्रष्टाचार कितना है इस सरकार में। परिवारवाद और तुष्टीकरण पे क्या कहेंगे? जितना बड़ा परिवारवाद बीजेपी के अंदर है, किसी पार्टी में ही नहीं। संख्या हम तो नाम नहीं लेंगे, गिनाना नहीं चाहते, वरना जितना है यहाँ, जितने लोग और जितने परिवार से जुड़े हुए, सो इनके परिवार से एक के बाद आए, किसी पार्टी में, किसी में
अब परिवार तो ऐसा है कि कोई साधु संत हो, राजनीति में आ गया हो, वो परिवार की बात करे तो वो तो करेगा परिवारवाद की, उनके तो कोई संतान है ही नहीं। जिनके संतान है उनमें से कौन परिवारवाद की बात करता है, जी बताओ। बीजेपी में भी कर रहा है कोई नहीं कर रहा। तो ये तो दुनिया जानती है। बल्कि लोग तो ऐसी बातें करते हैं जो मैं कभी कह ही नहीं सकता हूँ कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित प्रधानमंत्री हैं। वो बीजेपी के ही प्रधानमंत्री नहीं है, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। इसलिए उनके सम्मान के खिलाफ कभी मैं कोई बात नहीं कह सकता। लेकिन जब ये बात बार बार परिवारवाद की बात कहते हैं तो आम आदमी क्या कहता है इसको भी तो लोग पता कर, उनके सब एजेंसी पता कर लो क्या कहते हैं। अंतिम सवाल है, विपक्षी दलों का जो गठबंधन इंडिया बना है उसमें तमाम दलों को एक साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या बसपा प्रमुख मायावती को भी साथ लाया जाएगा? ये हमें नहीं है, बड़े नेता जाने, मैं तो मामूली नेता हूँ, छोटा हूँ, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं। अगर बसपा प्रमुख आती हैं तो कुछ फायदा होगा इंडिया को? ये काल्पनिक प्रश्न का मैं जवाब दे नहीं सकता। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर राम गोपाल यादव। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश ठाकुर के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।